ਤੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤਾਰੋ। ਤੇ ਮੀਟਰ ਮੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਵੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਲੇ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। तो 3000 रुपया मिलता, 3000 का मैं किराया देवां ਜਾਂ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਵਾਂ, ਜਾਂ मैं अपनी बेटी ਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂ, ਜਾਂ मैं आप खावां। ਤੇ मैं 5 सिंध को फल लिया, कभी 2 सिंध को फल लिया, मेरे ते कर्जा चढ़ गया 1.5 लाख रुपया। मैं खुद खुशी करन ते तैयार हुई। मैं कह रही हूँ कोई ऐसी शय होवे, मैं तो मेरी बच्ची खाक ना तसी फौत हो गई। मैंने किसी का दिल नहीं करता बेटा से, मैं बड़ी मजबूर हूँ। ना मेरा कोई अबू ना मेरा कोई भाई, मैंने कोई भी नहीं खर्चा देंदा, मेरी तेज बातें पक्की लगी होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसलान राजपूत। आज हमारे साथ 28 साला बहन मौजूद हैं। अभी हमारा रात के तकरीबन 12-1 बज रहा है और हम अभी रास्ते से गुज़र हुआ, वहाँ पे बहन खड़ी थी, बहुत परेशान हाल थी। तो हमने इन्हें लिया और स्टूडियो आ गए हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या मामला हुआ, कितनी रात को ये सड़क पे खड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहन, ऐसा क्या हुआ कि आपको मालिक मकान ने आपका सामान भी जब्त कर लिया और आपको बाहर निकाल दिया घर से? ਤੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤਾਰੋ। ਤੇ ਮੀਟਰ ਮੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਵੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੈਂ ਰੁਲਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। मैं अक तप के ना ते मैं रोड पर ही आ गई हूँ, तो मेरा कोई मसला हल नहीं हो रहा। बहन सबसे पहले ये बताएं कि आपका शोहर करता क्या था, उसकी डेथ किस तरह से हुई? नशे करता से, ते रिश्के तो जो ही कमा कमू के लिया सना ते आप ही खा लेंदा सी। 500 रुपया मैं देंदा सी, 500 रुपया ना मैं की करदी। 500 रुपये ना मैं बिजली का बिल देंदी, ਜਾਂ मैं किराया देंदी, ਜਾਂ मैं अपनी बच्ची का खर्चा चुकदी, ਜਾਂ मैं अपना चुकदी। जो मैं ना गल करदी सना ते मैनूं मारदे सी। अच्छा, तो आपने बताया कि अभी मकान का किराया भी नहीं दिया, पहले किराया दे लेते थे? पहले मेरा मियाँ हैगा सी, वो दे देना सी, ते हुण वो फौत हो गए ने, हुण मेरे को नहीं दिता जा रहा। कितने माह हो गए? 3 माह हो गए ना किराया तो ना बिजली का बिल। तो आप क्या घरों में काम वगैरह करती हैं? खाना पीना किस तरह सर्वाइव, किस तरह से गुजारा कर रही हैं? काम करना से ते ओ बाजियां ना डिफांस भी नहीं देंदियां तरह का। वो कहते जिहड़ी तरीक आए दिन वो तरीक ते तुहानूं पैसे देने ने। तो 3000 रुपया मिलता, 3000 का मैं किराया देवां, ਜਾਂ ਬੱਤੀ ਦਾ बिल देवां, ਜਾਂ मैं अपनी बेटी ਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂ, ਜਾਂ मैं आप खावां। कितना किराया आपके घर? 12000 कितने महीने का आपने किराया अभी तक नहीं दिया? महीने का। बच्ची है, आप हैं, तो खाना पीना किस तरह से? 3000 में किराया भी आपने देना है, बिल भी देना है, तो खाना पीना किस तरह से करती हैं? मैं कभी इस तरह मैं खाना पीना करनी हूँ। कभी मैं 5 सिंध को फल लिया, कभी 2 सिंध को फल लिया। मेरे ते कर्जा चढ़ गया 1.5 लाख रुपया। मैं मजबूर हो गई हूँ। मैं खुद खुशी करन ते तैयार हुई। मैं कह रही हूँ कोई ऐसी शय होवे, मैं तो मेरी बच्ची खाक ना तसी फौत हो गई। मतलब कि ज़िंदगी से इतना तंग हो गई हैं कि आप कर्जे के नीचे इतना आ गई हैं कि खुदकुशी करने के लिए आपका। मैं खुदकुशी करन ते तैयार हो गई। मैं तो मेरी बच्ची सुबह का मेरी बच्ची ने खाना नहीं खाया, यकीन करो। तो मालक मकाना ने मन अगे लाया भी, तो मन मारदे रहे जे। मेरी बच्ची ने ना चांडा मारे, मेरी बच्ची के मूँह ते नील पे अख दे कोल। उन्होंने बच्चे ने शरारती की, उन्होंने कहा सानू मीटर लिया के दो। वापडा वाले मीटर भी आपका उतार के ले गए? हाँ जी, बावटा वाले मीटर लै गए ने, ते बिल मेरे कोल है। बिल का ने मसला 80000। ये तो 3 महीने का बिल है, 80,000। अच्छा, 80,000 बिल है, तो मीटर उतार के ले गए वापडा वाले? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੇ। मैं मतलब कि आपने ना खाना खाया, ना नाश्ता किया, कुछ भी नहीं, तब से भूखे ही आप बैठे हैं? जी, मेरी बच्ची भी रो रही। मेरी बच्ची कह रही मैंने चक्कर आ रहे हैं। पहले भी कभी जब शौहर था तब भी कभी ऐसा हुआ कि आपको भूखा सोना पड़ा हो या भूखे रहना पड़ा हो? कदी कदी सो जाते थे, कदी कदी खाना खाते थे। ते हुण ते शोहर नहीं गा, ते हुण ते होर ही हालात कार दे खराब हो गए ने। मतलब कि अब तो आदत ही बन गई है, रोज़ भूखे सोना, रोज़ भूखे। दी आदत बन गई वे, ते नहीं कोई रोई रोई दे सकदा। अच्छा, आपके रिश्तेदार वगैरह कहाँ पे हैं? किसी ने साथ नहीं दिया? रिश्तेदार कोई भी नहीं गा, मैं अकेली हूँ। मतलब कि शौहर के बाद अब अकेली रह गई हैं और इस टाइम आप सड़क पे क्या कर रही हैं? सड़क पे खड़ी हैं आप। की करा फिर, किधर जावा।
मालक मकाना ने मैं बाहर कढ़ता वे, कोई सहारा नहीं गा, हमदर्द नहीं गा। मेरी बच्ची भी रो रही, मैं भी रो रही हैं। मैं की करा, खुदकुशी कर लवां या मेरी बच्ची दी फिर जिंदगी खराब हो जानी। मैं मजबूर हूँ, मैं बड़ी मजबूर हूँ। लोगों ने मैं मजबूर करता है। 1.5 लाख रुपये अगे मेरे ते कर्जा, मैं कोई कर्जा भी नहीं देंदा। तू साढ़े जारी तो अगो तेरा उतारे दा कौन, तेरा तो शोहर भी नहीं गा। मैं मजबूर हूँ भाई ना, मेरी बच्ची सुबह दी भुखी है ना। मैंने किसी का दिल नहीं करता बेटा से हम थे। मैं बड़ी मजबूर हूँ, ना मेरा कोई अबूत ना मेरा कोई भाई, मैंने कोई भी नहीं खर्चा देंदा। मेरी धी सुबह दी भुखी लगी फिरदी है। जी, तो नाज़रीन आपने देखा कि बहन कितनी ज़्यादा मजबूर है कि इस टाइम आधी रात को सड़क पे खड़ी हैं और इनका 1.5 से 2 लाख रुपए कर्ज़ा, उसके अलावा 70-80 हज़ार रुपये बिल है और घर का खर्चा तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए का अब इनके ऊपर कर्ज़ा, और ये अपनी खुदकुशी करेंगी या फिर अपनी बच्ची का पेट पालेंगी गलत तरीके से। एक ही रास्ता इनके पास है। जितने भी हमारे मुहैया हज़रात देख रहे हैं, नाज़रीन देख रहे हैं, उनसे यही अपील है, जितना हो सके इनकी हेल्प करें। नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, इनसे रब्ता करें, तंग कोई ना करे। आपको पता ही है कितना ज़्यादा मजबूर है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।